एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अच्छी तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। और आज दिन है फ्राइडे यानी कि शुक्रवार, और मेरे घर के पास ही काफ़ी ठेल लगती है सब्जियों की, तो वहाँ चली गई थी सुबह उतर के। और 5 किलो मटर और मेथी बहुत अच्छी आ रही थी तो ले आई। अब तो ठंड भी जाने को आ गई है, तो इसलिए मेथी भी कुछ ही दिन मिलेगी अब तो मैं वो भी ले आई हूँ। और देखती हूँ अभी मैं अकेले कितना मैं मटर छील पाती हूँ, क्योंकि शाम को मेरे घर पे जो आंटी काम करती हैं मैं उन्हीं के साथ बैठकर सारे मटर छिलवा लेती हूँ और स्टोर करके रखती हूँ। बैचेस में यूज़ भी करती हूँ, घर पर यूज़ भी होते रहते हैं। और बाकी जितने भी स्टोरेज में बचते हैं मैं एक प्लास्टिक बैग में पैक करके उनको फ्रीज़र में रख देती हूँ, ताकि मुझे काफ़ी समय तक, काफ़ी महीनों तक यानी कि मुझे फ्रोज़न मटर मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस मैं तो ऐसा ही कर लेती हूँ और आसान भी रहता है। और आज मैं आपको रेसिपी दूंगी बहुत ही टेस्टी और मेरी मम्मी की, मेरी नानी की रेसिपी, आटा गूंद मेवा लड्डू। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ मेरे पास घर पे जो भी मेवा अवेलेबल था मैंने ले लिया है। यहाँ 150 ग्राम के करीब मैंने बादाम लिया है, 100 ग्राम के करीब मैंने काजू, 200 ग्राम मैंने गोंद ली है, ये बड़ी वाली मोटी गोंद है। कुछ इलायची ले लिए जिनको निकाल के मैं कूट लूँगी। और ये मैंने पतंजलि का 1 किलो का बूरा का पैकेट लिया है। यहाँ मैंने घी डाल दिया है कढ़ाई में, और एक एक करके सारे ही ड्राई फ्रूट अलग अलग मैं इनको फ्राई कर लूँगी। और बिल्कुल भी स्लो गैस पर करना है इनको, बिल्कुल ही स्लो, क्योंकि ज़रा सा भी अगर इसमें जल गया मतलब तो पूरे लड्डू ख़राब हो सकते हैं और उनमें एक जलने की स्मेल आ जाएगी। तो इसका बहुत ही ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ ये फ्राई हो गए हैं और एक एक करके बस मैंने ये फ्राई कर लिए और निकाल लिए। अब इसके बाद मैं डालूँगी काजू। इसी तरह एक एक करके आपको सारे ही ड्राई फ्रूट, वही घी बचा है, आप देखिए मैंने अलग से घी भी नहीं डाला है। मैंने 1 टेबलस्पून घी डाला था, जिसमें मैंने बादाम यानी कि आलमंड्स मैंने फ्राई करके निकाले हैं। और अब ये काजू भी हो गए हैं, फिर भी कितना घी बचा है आप देखिए। यहाँ काजू भी फ्राई हो गए हैं और अब मैं इनमें मखाने डाल दूँगी। मखाने मेरे पास बहुत ही कम थे, क्योंकि हम लोग चाय के साथ भी थोड़े रोस्ट करके बना लेते हैं, तो मेरे पास थोड़े ही बचे थे। तो इतना मैंने टेंशन नहीं लिया है कि मुझे कुछ बस मंगाना है। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल है एकदम फ्री माइंड से बनाइए, कोई बॉदरेशन नहीं कि इतना सामान लगेगा, इतना पैसा लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एकदम जुगाड़ू लड्डू हैं, आप बनाकर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी। और यहाँ उसके बाद में मैंने 1 टेबलस्पून थोड़ा थोड़ा करके मैंने घी डाला है, क्योंकि मुझे बैचेस में इसको थोड़ा गोंद को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इसको मुझे फ्राई करना है, वो भी बिल्कुल स्लो गैस पर। आप देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, तो ये जलने तो चाहिए नहीं, क्योंकि स्लो गैस पर ही करना है। थोड़ा समय लगेगा, पेशेंस चाहिए ये काम करने में। तो अगर आप तेज़ गैस पर, तेज़ मतलब फुल गैस पर अगर आप इसको फ्राई करेंगे तो ये फूल के ठीक तो हो जाएंगे, बट अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे, तो ये फिर बेकार लगेंगे लड्डू। और यहाँ देखिए सब कुछ फ्राई हो गया है। मखाने सबसे ज़्यादा कम है क्योंकि मेरे पास कम थे। अब मैं काजू बादाम सभी को, मैं एक्चुअल में बहुत से लोग पूरा ग्राइंड कर देते हैं, पाउडर बना के पूरा डालते हैं, बट मुझे अच्छा लगता है कि थोड़ा मुंह में जैसे आए बादाम काजू चबाने में तो अच्छे लगते हैं, उसमें एक क्रंच आता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है लड्डू में। और ये थोड़े से गोंद मैंने ये पीस लिए, ये देखिए इतनी महीन, और ये बाकी मैं सारी बिल्कुल ऐसे ही डालूँगी। और ये देखिए यहाँ पे सब कुछ पिस गया है, और ये मैंने बिल्कुल दरदरे इस तरीके से पीस लिए हैं। आपको अगर फ़ाइन पेस्ट पसंद है तो आप फ़ाइन पाउडर बना लीजिए, बट मुझे ऐसे ही पसंद है, मेरे बच्चों को भी। और यहाँ अब मैंने घी डाल दिया है, 2 टेबलस्पून मैंने घी डाला है, और उसमें मैंने पूरा मेज़र करके 1 किलो आटा डाला है, क्योंकि 1 किलो आटे में 1 किलो बूरा यानी कि चीनी, वो आप पूरा डालिए, वो पूरा परफेक्ट मीठा होता है, क्योंकि उसमें मेवा जो है
जो हम फ्राई करके और पीस के डाल रहे हैं तो वो भी बढ़ जाएगा क्वांटिटी में, और फिर चीनी भी बढ़ जाएगी। आटा भी 1 किलो है तो उसमें मेज़रमेंट पूरा सही रहता है। और वैसे बाकी आप मीठा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। अगर आप कम खाते हैं तो आप कम डालिए चीनी। यहाँ देखिए ये स्टेप बिल्कुल भी, ये स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है क्योंकि इसको छोड़ना नहीं है, ये जल सकता है। ये मैं बिल्कुल स्लो गैस पर ही कर रही हूँ। मैंने कहा ना इसमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। ये देखिए कलर कितना अच्छा आ गया है। इसमें मुझे कम से कम 45 मिनट लगा है इसको आटे को भुनने में, और इसको पूरी तरीके से ठंडा कर लेंगे। ये देखिए जैसे मैं छू के दिखा रही हूँ, हल्का गर्म होना चाहिए, जिसको मीन्स छुएं तो आप बर्दाश्त कर सको। ज़्यादा गर्म में आप हाथ मत दीजिएगा, नहीं तो हाथ जल सकता है आपका। और बाकी सब कुछ मैंने मिला दिया है, सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने मिला दिए हैं। और गोंद मैं गोंद ऐसे ही डालती हूँ क्योंकि एक क्रंच आता है मुंह में, आप लड्डू खाओ तो बहुत ही अच्छा लगता है। पीस के भी पूरी आपकी मर्ज़ी है कि आप पीस कर भी डालें पूरी, तो आप पीस कर डाल सकते हैं, बट ऐसे मुझे अच्छी लगती है। थोड़ी मैं पीस के डालती हूँ। यहाँ देखिए बाकी मैंने पूरी ऐसे ही मिला दी है। और अब इसमें चीनी मिला देंगे, यानी कि पिसी हुई चीनी, बूरा। ये लड्डू का मिक्सचर पूरा रेडी है और अब बांधेंगे लड्डू। बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं। देखिए मैं तो अकेली बना रही हूँ, और ये सब चीज़ें तो 3-4 औरतें घर पे मिलकर ही लेडी बनाती हैं तो जल्दी हो जाता है। बहुत सारा मिक्सचर था तो मैं पहले किचन में बना रही थी, फिर मैं रूम में आके बैठ गई हूँ। अब मैं यहाँ रूम में बना रही हूँ लड्डू। ये देखिए कितनी ईजीली एकदम बन रहे हैं ये लड्डू। और गाइज़ ये बहुत टेस्टी बने थे, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पूरे लड्डू बन के रेडी हो गए हैं। ये देखिए टेक्सचर कितना अच्छा आया है। मैं आपको तोड़ कर भी दिखा रही हूँ, बट ये टूटने मतलब बिखर नहीं रहे हैं, इतने अच्छे बने। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये नानी और दादी की सीक्रेट रेसिपी है। और चलिए लड्डू तो बन गए अब, और यहाँ पर शाम हो गई है और मेरे घर पर ये आंटी काम करती हैं, तो इन्हीं के साथ बैठकर मैं मटर छिलवा रही हूँ, क्योंकि 5 किलो मटर अकेले आदमी का काम नहीं है छीलना, बाकी घर में और भी बहुत से काम होते हैं। और ये आंटी बहुत अच्छी हैं, काफ़ी सालों से मेरे घर पर काम करती हैं, बिल्कुल फैमिली मेम्बर की तरह। बस ये अब ज़रा से ही रह गए हैं। इसी तरीके से मैं एक प्लास्टिक बैग में इनको डालकर और अच्छी तरीके से टाइट बांध कर इनको मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ, तो ये महीनों चलते हैं। और बाहर से फ्रोज़न मंगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और जो छिलके बचते हैं वो तो मैं गाय को खिला देती हूँ, फेंकती नहीं हूँ मैं। इन सब से हमारी डेली बेसिस के काम में बहुत हेल्प हो जाती है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक अगले नई वीडियो में। टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ गाइज। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।